नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उज्जैन में महाकाल की सवारी और स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए घोषित किए गए सोमवार के अवकाश को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कलेक्टर के आदेश पर आपत्ति जताई है तो बीजेपी ने आदेश का स्वागत किया है। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। महाकाल की सवारी अवकाश पर सियासत। सोमवार के अवकाश पर सियासत तेज। उज्जैन कलेक्टर ने घोषित किया अवकाश। कांग्रेस ने फैसले को बताया बेतुका। बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत। श्रावण माह में भगवान महाकालेश्वर की सवारी को देखते हुए उज्जैन प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों की साप्ताहिक व्यवस्था में बदलाव किया है। हर सोमवार को विद्यालयों में अवकाश रहेगा, जबकि रविवार को स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त 2025 को सोमवार के दिन बंद रहेंगे। इसके बदले 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त और 10 अगस्त 2025 को रविवार को स्कूल संचालित किए जाएंगे। महाकाल सवारी के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था में होगा सहयोग। सवारी मार्ग के आसपास के कई रास्ते यातायात के लिए रहेंगे बंद। विद्यार्थियों और अभिभावकों को नहीं होगी कोई असुविधा। महाकाल की सवारी आस्था, परंपरा और संस्कृति का है प्रतीक। कलेक्टर के फैसले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बाबा महाकाल की सवारी वर्षों से निकल रही है। प्रत्येक वर्ग, हर धर्म और समाज के लोग स्वागत करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि कलेक्टर ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल सीएम को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेतुका आदेश इसलिए है क्योंकि एक दिन की छुट्टी रद्द करके दूसरे दिन की छुट्टी शुरू करो। कल यदि अन्य धर्म के लोग भी आवाज उठाएंगे तो फिर क्या करोगे? देश संविधान से चलता है। एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। देखिए, महाकाल की सवारी वर्षों से निकल रही है और उसकी परंपरागत रूप से उसका लोग स्वागत भी करते हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग भी करते हैं। हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कि कलेक्टर ये ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने की बात कही। महाकाल की सवारी के दौरान कई बार जाम में स्कूली बच्चे परेशान होते हैं। उन्होंने आगे भी बताया कि यह निर्णय उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यह बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। मैं मोहन सरकार और कलेक्टर उज्जैन को इस आदेश के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कांग्रेस की आपत्ति पर कहा कि श्री राम का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। कलेक्टर ने अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस को इस निर्णय पर आपत्ति है। मेरी कांग्रेसी मित्रों से, कांग्रेसी विधायक से आग्रह है कि वोट लेना होता है तब महादेव की आरती करना और वोट जब मिल जाए तो फिर महादेव पर सवाल खड़े करना। दिल्ली वालों ने भी राम पर काल्पनिक करके सवाल खड़े किए थे तो दिल्ली नेस्त नाबूद है कांग्रेस की। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश भी अब कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहते हैं कि वो राम पर, कृष्ण पर, महावीर पर, गौतम बुद्ध पर, गुरु नानक पर और देवादिदेव महादेव पर सवाल खड़े ना करें। इन पर सवाल खड़े करोगे तो कालों के काल है महाकाल, बच नहीं पाओगे बेटा। महाकाल की सवारी उज्जैन की आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला आयोजन भी है। हर सोमवार को सवारी में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिससे शहर की गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ता है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने अवकाश वाला फैसला लिया, लेकिन धर्म के नाम पर एक बार फिर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। भाजपा से भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौक से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इन्हीं के साथ ही डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ उज्जैन से हैं, और इम्तियाज अली जी
मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, इनसे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम गुंजन चौकसे जी आपसे ही जान लेते हैं, चूंकि आरोप भी लग रहे हैं कि अगर दूसरे समुदाय के लोग अगर मांग करने लगेंगे तो क्या फिर उनके हिसाब से भी छुट्टियां की जाएंगी? देखिए अभिनय जी, ये आरोप कौन लगा रहा है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। आरोप लगाने वाली पार्टी कांग्रेस है, जो हमेशा सत्यहीन, तथ्यहीन, निराधार, हमारे सनातन और हमारे संस्कृति के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाने वाली पार्टी है। जब हम भारत में रहते हैं और हम भारत की बात करते हैं तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और विकास, हम इन चारों की बात करते हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हर निर्णय जनता जनार्दन की सुविधा के लिए, जनता जनार्दन के विकास से जुड़ा होता है। जब आपने आज ये आदेश देखा कलेक्टर साहब का, तो ये तो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है ना, जन सुविधा को देखते हुए, बच्चों की सुविधा को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हर एक कलेक्टर के पास ये संविधान ने अधिकार दिया है कि वो वहां पे अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसे आदेश पारित करने का जुरिस्डिक्शन भी रखते हैं, पावर भी रखते हैं और सुविधा अनुसार ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें सवाल क्यों किया? क्योंकि ये महाकाल की बात होती है, क्योंकि ये हिंदुओं की बात है, क्योंकि ये सनातन की बात है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो सनातन को HIV कहते हैं, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण पे भी आवाज खड़ा करते हैं, अरे उन्हें तो हर एक चीज में तकलीफ होती है। यही अगर आदेश किसी और धर्म के लिए होता तो ये नहीं बैठते आज डिबेट्स में, आज हम इस बात पे चर्चा भी नहीं कर रहे होते। अरे बंद करें, कांग्रेस के नेता अपनी नफरत की राजनीति करना बंद करें, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को तो ध्यान में रखें, उसके बाद ये तुष्टीकरण की राजनीति करने उतरे। गुंजन जी, बच्चों की सुविधा की आपने बात कही, अभिभावकों की सुविधा की भी आपने बात कही। चलिए इसी सवाल के साथ जान लेते हैं, आपने आरोप भी लगाया, साथ ही साथ एक सुविधा को लेकर तर्क भी दिया है। विक्रम चौधरी जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, जिस तरह से सुविधा को लेकर एक तर्क दिया गया है, क्या आप नहीं चाहते कि जो उज्जैन के बाशिंदे हैं वह सुविधा युक्त सवारी का आनंद लें, वह अपने महाकाल के दर्शन कर सकें? महाकाल तो लोकाधीश स्वामी है, अवंतिका के नाथ हैं। हमारी या किसी की भी धृष्टता ऐसी नहीं हो सकती है कि उन पर कोई सवाल करे, और हमारे को जबरन यदि इस निगाह से कोई देख रहा है तो निश्चित ही महाकाल की कुदृष्टि उन लोगों पर पड़ेगी और वो अपने कर्मों और अपनी वाणी में जो झूठ है उसका फल भोगेंगे। बात आई अब इस आदेश की, तो आदेश से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने ये कहा आपसे कि आपने सोमवार की छुट्टी कर दी है, ये तो कलेक्टर का जुरिडिक्शन है। यदि बहुत तेज पानी भी गिर जाता है, ठंड पड़ने लगती है, या कहीं बहुत कोई उत्सव होता है, मेला होता है, तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो लोकल हॉलीडे घोषित कर सकता है। तो हम इसे कहाँ चैलेंज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो नैसर्गिक छुट्टियाँ हैं, जो हमारा जो मूलभूत अधिकार है, वो कलेक्टर क्यों छीन रहा है? सोमवार की छुट्टी करना बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, ये आपका अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो सांस्कृतिक चेतना में बसता है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं हमारे देश को, विक्रम जी, जिन लोगों की आप नैसर्गिक छुट्टी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सुविधा को लेकर ये तो फैसला लिया गया है। देखिए आप हम पे आपत्ति किस बात की कर रहे हैं? हमने क्या इस फैसले का विरोध किया? हमने ये कहा कि संडे को क्यों जबरन बच्चों को बुलाया जा रहा है? स्कूल जाना, काम पे जाना हमारा कर्तव्य है और छुट्टी हमारा अधिकार है। तो संविधान में एक सामान्य रूप से समन्वय बना हुआ है, तो आप हमारे अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं? आपने अपने हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक कर दी, अच्छी बात है, हम व्यवस्था में सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन संडे के दिन आप जबरन हमको स्कूल बुला रहे हो या फिर हमसे काम करवा रहे हो। मैं बता रहा हूं आपको, ये छोटी नहीं बड़ी साजिश का हिस्सा आज 25 करोड़ जो मजदूर हैं सिर्फ इसी बात को लेकर हड़ताल पे हैं पूरे देश के, कि आप जबरन उनसे उनकी छुट्टियां छीन रहे हो, उनके काम के घंटे बढ़वा रहे हो। ये देश को जो है डेमोक्रेटिक फेडरेशन से ये लोग कारपोरेट फेडरेशन में बदल रहे हैं, इसलिए इस तरीके के हमारे अधिकारों को छीनने की ये साजिश है। और भाजपा ये अधिकार धर्म की आड़ में छीनती है। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक्सटेंशन दिया गया है कि रविवार की छुट्टी है उसे अगर सोमवार को शिफ्ट किया जाता है तो परेशानी। हाँ, एग्जैक्टली जी, ठीक है। हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए,
उज्जैन प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, ऐसे निर्णय दूसरे प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कई बार लिए गए हैं। भोपाल में एक मुस्लिम समागम होता है, इस्तिमा, यहाँ पर भी हाफ डे की जो होती है उस एरिया के जितने स्कूल होते हैं छुट्टी दी जाती है। तो ये छुट्टी देने के पीछे सिर्फ उद्देश्य ये है कि स्थानीय जनता को, वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको परेशानी ना हो। मुझे ध्यान है जब बचपन में हमें जबरन स्कूल के शिक्षक रोड के किनारे ले जाकर 6-6 घंटे तक खड़ा करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जिला प्रशासन की यहाँ पर इस आदेश की मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बच्चों की समस्याओं को देखते हुए जो निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। साथ ही जो बच्चों का जो नुकसान हो, एक दिन की जो छुट्टी दे रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी, ये नुकसान ना हो और वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, इसके लिए भी उन्होंने औपचारिक व्यवस्था की है। जो व्यवस्था पे प्रश्न लगाना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज दूसरे संगठनों को और दूसरे राजनीतिक समूहों को ये देखना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम उनको स्कूल में लाने के लिए बात करें, लेकिन उस पे बात नहीं होती। यहाँ बात होती है कि जो छुट्टियां हो रही हैं, हर चीज का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। मेरा इस मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि वो ऐसे बच्चे जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे, आज भी देखिए कि 10% बच्चे ही जो है वो 10th या 11th तक पहुंच पाते हैं मुस्लिम बच्चे, तो उन बच्चों को लाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते ये लोग? बिल्कुल इम्तियाज जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि हर बात का राजनीतिकरण किया जाना भी अपने आप में एक समस्या ही नजर आनी चाहिए और लोगों को भी यह समझना चाहिए कि यह समस्या हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से इस मामले में छुट्टी दी गई और अब ये सियासी रंग, एक तरह से अवकाश सियासी रंग लेने लगा है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, ये उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है। भगवान महाकाल यहाँ के राजा हैं और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ का प्रशासन और शासन भी जो भी निर्णय लेता है वो सही है, क्योंकि वो सारे के सारे निर्णय उसके पक्ष में होते हैं। भगवान महाकाल के पक्ष में है, महाकाल की व्यवस्थाओं के पक्ष में है, यहाँ के नागरिकों के पक्ष में है, यहाँ के विद्यार्थियों के पक्ष का निर्णय है जो भी आपके सामने आया है। रही सियासत की बात, तो सियासत तो कोई किसी भी विषय पर कर सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको तो उल्टा बोल रहे हैं। आरिफ मसूद जी को ये पूछा जाए कि आप आखिर हर फैसले का, हर चीज का विरोध क्यों कर देते हो इस प्रकार से, बिना जाने पहचाने? क्या वो कभी उज्जैन आए हैं? उन्होंने देखा है उज्जैन के क्या यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जनता कैसे रहती है, यहाँ के विद्यार्थी कितने परेशान रहते हैं। सोमवार के दिन चारों तरफ से रास्ते बैन हो जाते हैं, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं जी। विद्यार्थियों जाने के लिए जगह नहीं मिलती, उनके स्कूलों तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन ने कहा भाई आप सोमवार को न पढ़ करके आप इतवार को पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया है, ये तो अच्छी बात है। प्रशासन ने बच्चों का एक दिन भी खराब नहीं किया, केवल परिवर्तन किया। आप सोमवार को मत आइए, इतवार को आइए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी जब तक सवारियां चलेंगी तब तक ये निर्णय रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय है। इसमें किसी प्रकार की कोई मीन मेक नहीं निकालनी चाहिए और इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर निर्णय है, बच्चों को भी पक्ष में है और व्यवस्था जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला लिया गया है अपने आप में काफी ज्यादा सुविधा के लिए भी बेहतर रहेगा और जो उज्जैन के बाशिंदे हैं, महाकाल में जिनकी बहुत ज्यादा अटूट आस्था है, वह भी दर्शन कर सकेंगे सवारी के। मैं इसी सवाल के साथ गुंजन जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर विक्रम जी से जानना चाहता हूं। विक्रम जी, मैंने अभी बात करी, मुस्लिम एक्टिविस्ट से भी बात करी और पीठाधीश्वर से भी मैंने बात करी। उनने सीधे तौर पर कहा है कि बेहतर निर्णय है और सुविधा के लिए देखा गया एक निर्णय है, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण आखिर किया क्यों जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। कौन कर रहा है ये बताइए, किसने किया ये? हमने जो बात आपत्ति तो आपत्ति ये आई थी कि आप दूसरे दिन क्यों स्कूल बुला रहे हैं। अभी देखिए मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही कि इस्तिमा होता है जी, तो इस बात पे भाजपा प्रवक्ता का झूठ पकड़ा गया। अब महाकाल बाबा उनकी खबर लेंगे कि इस धर्म के लिए भी तो ऐसे आदेश आते हैं, ऐसे आदेश, विक्रम जी इसका आदेश आप सबने देखा है। अरे भाई, ये यहाँ तो इनके प्रवक्ता ने तो यूटर्न ले लिया, वहाँ आरिफ मसूद जी धर्म के नाम पे सवाल खड़े कर रहे थे। बिल्कुल, अरे शर्म आनी चाहिए। कहाँ धर्म के नाम पे उन्होंने कहा, नहीं, आरिफ मसूद जी ने कहा कि सारे धर्म के लोग बाबा महाकाल की सवारी का स्वागत करते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? आप कितना झूठ बोलेंगे? वो महाकाल बाबा के नाम पे झूठ बोल रही हैं।
बुलाते अरे आप पाप तो के भी भागी आरोप बनेंगे। प्रत्यारोप विक्रम जी, लगाते। विक्रम जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनने सीधे तौर पर उस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया जो कि आरिफ मसूद जी ने कहा था कि अगर दूसरे समुदाय के लोग अगर जवाब मांगेंगे और वह छुट्टी मांगेंगे, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि इज्तिमा में भी इस तरह की स्पेशल छुट्टी का प्रावधान होती है, फिर क्यों परेशानी है? परेशानी का विषय ये था कि उन्होंने इस दिन को मैनिपुलेट किया है जी। हम उस बात के विरोध कर रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये बात तो सबको पता है कि आरिफ मसूद को नहीं पता होगी कि 3 दिन का इज्तिमा चलता है, वहां व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, होली तो दिवाली हम जी, ये कह रहे हैं कि ये जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं कि इतवार को बुलाने का क्या तुक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप उस दिन का महत्व नहीं समझ रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, आपने सीधे तौर पर जो प्रशासनिक सुविधाएं उनके मैनिपुलेशन का आरोप लगा दिया है। ये क्या बात है? आपने सवाल कर लिया है, इसका जवाब भी जान लेते हैं। गुंजन जी, सीधे तौर पर प्रशासनिक मैनिपुलेशन का आरोप, चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है इसलिए आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैनिपुलेशन किसने किया ये तो आज अभी 10 मिनट पहले हम सबने देखा। विक्रम जी बोलने दीजिए। इज्तिमा की छुट्टी के दूसरे दिन बुलाया, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया, सवाल खड़ा किया। मुस्लिम त्योहार के दिन भाजपा ने नहीं बुलाया, हिंदू त्योहार के दिन उन्होंने कंपनसेट किया। विक्रम जी ये कलेक्टर हिंदू विरोधी है। जवाब पूरा करने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। विक्रम जी गुंजन, किसने मैनिपुलेशन किया ये आज सबने देख लिया और इसी टीवी स्क्रीन पे देख लिया। आरिफ मसूद जी ने धर्म के नाम पे सवाल खड़ा कर दिया कि किसी और धर्म के नाम पे छुट्टी देते हैं क्या? जो आज बहुत सम्मान के साथ यहाँ पे एक्टिविस्ट बैठे हैं, उन्होंने इम्तियाज अली जी ने उसका कितना सुंदर तरीके से वर्णन दे दिया कि उनके धर्मों की भी जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो प्रशासन द्वारा छुट्टी दी जाती है। तो उनका एक मुखौटा कांग्रेस का यहाँ पे साफ होता है। अरे आपने इज्तिमा के दिन छुट्टी दी, फिर बच्चों को बुलाया क्या? हिंदू त्योहार में आपने छुट्टी दी, फिर हिंदू बच्चों को फिर बुला लिया आपने। अधिकार छीन लिया। अरे आप छीन रहे हैं अधिकार। तो इनका आरोप लगता है कि इज्तिमा के दिन छुट्टी देते हैं तब तो बच्चों को बुलाते नहीं है, लेकिन जब महाकाल की सवारी के दिन छुट्टी देते हैं फिर संडे के दिन बच्चों को बुला लेते हैं आप। अरे हर एक बात पे आप करते हो सरकार की। अरे कभी तो धन्यवाद दे दीजिए। किस बात का धन्यवाद? विपक्ष में बैठने का मतलब मुस्लिम स्कॉलर ये भी कह रहे हैं कि 26 लाख लड़कियां आप अपने राजनीतिक चूल्हा समझेंगे, 26 लाख लड़कियां आपकी स्कूल जाती हैं, कॉलेज नहीं पहुंच पाती हैं। आप क्या बात कर रही हैं? स्कूल के मामले में आप इतनी आपके बच्चे भी हंस रहे होंगे अगर टीवी पे आपके ये बेतुका चीजों के डिफेंस सुन रहे होंगे, तो कम से कम हमारे भविष्य की पीढ़ी के बारे में तो सोचिए। पूरा प्रदेश हंस रहा है। विक्रम जी पूरा हिंदू समाज चुप है आपसे। विक्रम जी मैं यहाँ तथ्य रख हमारी माँ कितना झूठ बोलती है टीवी पे जाकर। विक्रम जी मैं कुछ यहाँ तथ्य रखना चाहता हूँ। जिस तरह की इज्तिमे के समय में व्यवस्थाएं होती हैं, लाखों की भीड़ आती है और जिस तरह से दुआएं होती हैं, उसी तरह की एक विशेष व्यवस्था उज्जैन में भी होती है। हमको मत समझाइए। देखो एक बात सुनो, आप उसी तरह की विशेष व्यवस्था होती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग उज्जैन पहुंचते हैं। मेरे भाई एक मिनट सुनो, कांग्रेस के को धर्म की शिक्षा इसलिए मत दो कि कांग्रेस ने सदैव बाबा महाकाल को वहां की सरकार माना है, ओरछा में राम राजा को सरकार माना है, और जब से कांग्रेस की सरकार है, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से उनको एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो जी, हाँ बाद में करना। तब से उनका एक मिनट सुनो, आपने मेरी बात सुनो। अरे शर्म आनी चाहिए, बात सुनो आप मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, नहीं एक मिनट मेरी बात खत्म हो दीजिए। तब से कांग्रेस की सरकारें, इन दोनों सरकारों को वहां 1-4 की गार्ड हमेशा लगी रहती है और 3 टाइम सलामी दी जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमको धर्म की शिक्षा देंगे? हमारा यह कहना है कि जब इज्तिमा में आप छुट्टी कर देते हैं फिर उसको कंपनसेट नहीं करते हैं, लेकिन बाबा महाकाल की सवारी में आपने छुट्टी की, फिर आप उसको कंपनसेट क्यों करते हैं? आप उस धर्म की और उस दिन की महिमा को, उस धर्म की महिमा को आप कम करके देख रहे हैं। भाई वो धर्म उत्सव, वो दिन उत्सव का दिन है उज्जैन वासियों के लिए। हमारे साथ जो है मुस्लिम एक्टिविस्ट के साथ ही साथ पीठाधीश्वर भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इम्तियाज जी, जिस तरह की आपने अभी बयानबाजी सुनी और जिस तरह के सवाल किए गए हैं कि कंपेंसेट क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर छुट्टी क्यों नहीं की जा रही है, बुलाया ही क्यों जा रहा है? देखिए, पहले तो ये कि जो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है, ये निर्णय एक कमेटी के माध्यम से लिया जाता है। उनको वहाँ के जो मौजूदा हालात होंगे उनको देखते ही पूरा निर्णय लिया गया है।
इसमें एक व्यवस्था और की जा सकती थी कि जिस दिन हम लोगों ने छुट्टी की है उस छुट्टी वाले दिन भी अगर ऑनलाइन क्लास लगा के, जैसा कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने व्यवस्थाएं की थी कि घर में बैठ के बच्चे पढ़ते थे, वो व्यवस्थाएं भी वहां हो सकती थी। लेकिन ये जो महाकाल की सवारी जो है वो एक पर्व की तरह उज्जैन के अंदर मनाया जाता है और सभी धर्म के लोग उसके अंदर भागीदारी करते हैं और स्वागत करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि शासन प्रशासन को यदि इस टाइप के निर्णय लेना थे तो वहां के स्थानीय धर्मगुरुओं को, स्थानीय और लोगों के साथ मिलकर सामंजस्य करके एक निर्णय लेते तो शायद आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन और आमजन के साथ मैं ये तो मानता हूं कि जिस तरह से प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, आदेश जारी किया है, तो जो बच्चे हैं वहां के रहने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इस निष्कर्ष तक पहुंचे होंगे कि छुट्टी या फिर एक दिन आगे बढ़ा दी जाए जो संडे को मिलने वाली थी। चलिए हम अवधेश जी से जान लेते हैं। अवधेश पुरी जी, क्या तथ्य रखे गए थे जब यह निर्णय का फैसला लिया गया? चूंकि यह भी मैं मानकर चलता हूं कि जो मंदिर का प्रबंधन है वह भी इस फैसले में कहीं ना कहीं उनसे भी बातचीत की गई होगी। देखिए, यहाँ का प्रशासन और मंदिर प्रशासन जी दोनों इस बात को जानते हैं कि सोमवार के दिन यहाँ की गलियों की, यहाँ के रोडों की क्या स्थिति रहती है। तो उस क्राउड मैनेजमेंट के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। बच्चों के समय का सदुपयोग भी हो सके, उनको कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इसलिए उनको इतवार के दिन भी आने के लिए कहा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी प्रकार का प्रश्न होना चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए। ये तो बहुत सुंदर निर्णय है, भगवान महाकाल के भी पक्ष में है, भगवान महाकाल के जो दर्शनार्थी है, श्रद्धालु है, उनके पक्ष में है और विद्यार्थियों के भी पक्ष में है। ये निर्णय अपने आप में बहुत ही सुंदर है। इसमें किसी भी प्रकार की मीनिंग निकालना ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो प्रशासन को इतना अधिकार रहता है कि वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऐसे निर्णय ले, तो प्रशासन ने दिया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। जी चलिए इसको हम सीधा इस सवाल को लेकर विक्रम जी के पास चलते हैं। विक्रम जी, जैसा आपने सुना, अवधेश जी ने बताया कि जो उज्जैन के लोग हैं, उज्जैन के बाशिंदे हैं, वह एडजस्ट करने के लिए खुशी से एडजस्ट करते हैं। ऐसे विशेष जब उनका श्रावण मास आता है, और सिर्फ पढ़ाई एडजस्ट नहीं करते हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा पर्व इसलिए भी बन जाता है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब उज्जैन में आते हैं तो वहां की आर्थिक स्थिति में भी कई आयाम खुलते हैं और साथ ही साथ आवागमन बढ़ता है, वहां के दुकानें ज्यादा कमाई करती हैं। तो फिर भी आप इसे क्यों इस तरह से ले रहे हैं कि कॉम्पेंसेट नहीं किया जा रहा था? सर, मेरा ये है, जी, ये आपने जो बातें कही बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। और इसके साथ साथ अभी जो पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं भगदड़ की, जैसे बेंगलोर में घटना हो गई है, रेलवे स्टेशन पर हो जाती, कुंभ में हो जाती, तो हमको अतिरिक्त सतर्क भी रहना चाहिए। और उस दृष्टि से हम इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे, वो इस मर्म को समझ रहे हैं कि ये उत्सव है, ये पर्व है। आप इस पर्व को, मैं पूरा उज्जैन उसमें भागीदार बनता है। और ये देखिए, ये लोक का त्योहार है, धर्म का त्योहार नहीं है। ये सारे लोग, मतलब सारे वर्ग, जाति, धर्म के लोग आते हैं, बाबा महाकाल की सवारी का जश्न मनाते हैं। तो उस दिन सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम होली की छुट्टी को कंपनसेट नहीं करते हैं, दिवाली की छुट्टी को कंपनसेट नहीं करते हैं, तो वो वहां के महाराज हैं, सरकार है, तो आप उनकी सवारी की छुट्टी को कंपनसेट क्यों कर रहे हैं? मैं इस बात की आपत्ति है कांग्रेस को, और कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस सवाल के साथ गुंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। गुंजन जी, जिस तरह से सवाल किया गया, आप समझ ही गई होंगी कि जो करिकुलम है या फिर बच्चों की पढ़ाई है उसमें एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही, जो एक दिन की संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए थी? जी, कितना हास्यप्रद बात है। वहीं मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि इनके नेता भी कुछ और कहते हैं। अभी हम सबने सुना किस तरह आरिफ मसूद जी ने सवाल धर्म पे खड़ा किया, क्योंकि यहाँ प्रवक्ता ये भी जानते हैं कि ये नहीं बोल सकते धर्म के नाम पे। अभी मुस्लिम स्कॉलर ने जिस तरह बता क्यों नहीं बोल सकते? बोलो, क्या बोलना है? मिलती है उस धर्म की, क्या बोलना है बताओ। अच्छा, विक्रम जी, आपने शांति से अपना जवाब दिया, अब उन्हें भी बोलने दीजिए। जी, डेकोरम, काश कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डेकोरम भी आ रहा होता। तो जिस पार्टी के पास कोई रीति नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नेता नहीं, कांग्रेस के पास चाल नहीं, सवाल का जवाब चरित्र नहीं, चेहरा नहीं, ये सब सुनने के, ये गुंजन जी, सवाल क्या था? ये सवाल है, जवाब पर आइए। सवाल क्या है गुंजन जी? सवाल क्या है? इसका सिर्फ एक मुद्दा बनाना था। अरे सवाल का जवाब दो। धर्म से जुड़े हुए किसी भी फैसले को
मुद्दा कैसे बनाना है, उस पर राजनीति कैसे करनी है, सवाल का जवाब कैसे कहाँ खड़ा है? करना है, ये कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बखूबी जानते हैं। और इसलिए आज इस निर्णय का, आज हम पैनल में 5 लोग बैठे हैं नव जी, 4 लोग उस निर्णय से सहमत है पूर्ण रूप से, चाहे छुट्टी देना हो या दूसरे दिन संडे की क्लासेस लगा के ताकि बच्चों का सिलेबस ना डिस्टर्ब हो, बुलाना हो, ये दोनों निर्णय से हम 4 लोग सहमत हैं। लेकिन सिर्फ एक को परेशानी है। यही दर्शाता है कि जब जब निर्णय सरकार कोई जन सुविधा के लिए लेती है, जब जब निर्णय सरकार कुछ सनातन धर्म से जुड़े हुए मुद्दे पर लेती है, तो उसको राजनीतिक चूल्हा बनाकर उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के थोड़ा सा मीडिया में माइलेज लाने के लिए, कहीं तो उनको जगह मिल जाए ना किसी सब्जेक्ट पे बुलाने के लिए, ये सिर्फ बेतुकी बातें, निराधार और इस तरीके की हास्यप्रद सवाल का जवाब कहाँ हुआ? जनता के बीच सवाल का जवाब कहाँ हुआ? विक्रम जी फाइनल कमेंट इसका, मैं चूंकि हम अंतिम दौर में है चर्चा के। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पर्व हैं इनको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ये स्किप नहीं हो रहा है। हम इस पर्व पे छलांग नहीं लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ से छलांग लगा के संडे के द्वारा मंडे पहुंच जाए। हम उस पर्व से होके गुजर रहे हैं, तो हमारा वो दिन जो है वो काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उस दिन को फालतू जाया नहीं कर रहे हैं। वो संस्कृति की शिक्षा है, लोक की शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है। क्या बच्चे उस दिन कुछ सीख नहीं रहे होंगे? क्या कुछ समाज नहीं सीख रहा होगा? फिर संडे को दिन आपने क्यों बुलाया? मेरा मतलब है कि आपने उस पर्व के महत्व और उसकी गरिमा को कम किया है, इसलिए आपने संडे को बच्चों को बुलाया है। दैट्स इट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी यही कहा है कि छुट्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चों को छुट्टी नहीं मिल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है। यह प्रशासन का जो फैसला है ये देखने वाली बात होगी। और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने चर्चा करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो सीधे तौर पर जो फैसला लिया गया है प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से, वह काफी ज्यादा विचारणीय है। और यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से श्रावण मास अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने ही वाला है, तो इस पर सियासत अभी तो नहीं रुकने वाली। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।